जी। अच्छा, ये बात बताएं कि ये हम पैदल क्यों जा रहे हैं? असल में हम रात को चिकार गांव में ठहरे थे। यहाँ से हमने आगे जाना है गरेल गांव। तो चूंकि यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए घोड़े और गधे आगे नहीं जा सकते। तो हमने ये इंतज़ाम बनाया कि लोकल पोर्टर्स को हायर कर लिया और सामान वो कंधों पे लेके जा रहे हैं। आगे असल में बर्फबारी ज़्यादा हो गई है, हाइट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो तकरीबन 12,300 फीट तक पहुँच जाएगी। तो घोड़ों के लिए मुश्किल है वहाँ से गुजरना। अभी मुकामी लोग जो यहाँ पे सर्दियों में रहते हैं वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। घोड़े नीचे तक ले आते हैं, फिर घोड़े वहाँ पे छोड़ जाते हैं। ये जो टॉप है जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ा है वहाँ से ये पैदल क्रॉस कर लेते हैं और फिर यहाँ चिकार तक आते हैं और इधर से आगे जो है घोड़ों पे चले जाते हैं। बेतहाशा सामान के साथ हमारे लिए इस पहाड़ के उस पार जाना इतना आसान काम नहीं, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि ये लोग इस मुश्किल जिंदगी के आदी हो चुके हैं। घोड़ों के सफर के बाद इस बर्फ पर पैदल सफर करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। हम किस सदी में हैं और क्या वक्त हुआ है, ये एहसास खत्म हो चुका था। इस वक्त मेरे पास जीपीएस है, इस पे एलिवेशन दे रहे हैं। इस वक्त हम 12,061 फीट की हाइट पे ट्रैक कर रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। कई फुट गहरी बर्फ पर पैदल चलने के बायस हमारी हालत खराब हो गई थी, लेकिन सफर तो जारी रखना था। जो पहाड़ आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है। इसके पीछे जो इलाका है वो वाखान का इलाका है। जो वाखान पट्टी मशहूर पट्टी है वो इस तरफ निकलती है। यहाँ से अभी हम नीचे जाके बरोगल पोस्ट आएगा, मशहूर जगह है, उससे फिर आगे हम घोड़ों पे जाएंगे और इंशाल्लाह आज रात हमारी गरेल गांव में होगी। 3 से 4 घंटे तक पैदल सफर करने के बाद आखिर हमें चिलमराबाद गांव के करीब चित्राल स्काउट्स का एक चेक पोस्ट नजर आया, तो हम कुछ देर आराम की गरज से वहां पहुंच गए। चित्राल स्काउट्स के आखिरी पोस्ट चेक पोस्ट है। इस इलाके का नाम बरोगल है। यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर पर वाक़ है। आगे कुछ नहीं है, बस ये आखिरी चेक पोस्ट है। फिर हमने चिलमराबाद से ही गधे घोड़ों पर अपने सफर का दोबारा आगाज किया। फर्स्ट टाइम मीडिया के लोग मतलब इस इलाके में पहुंच गए हैं। हम जियो टीम और इसके मैनेजमेंट का बहुत मशहूर है। क्या हो रहा है? बस ये दुनिया का बेहतरीन पूनी ट्रैक है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई, घोड़े पर आप सवार हुए, ये प्राडो है, प्राडो हाँ फराज साहब आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास जा रहे हैं हम। देखना है कितना अजीब सा लग रहा है, बर्फ भी है, कीचड़ भी है। आप बताएं, थके तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। अरे जी, हाँ चलते जाए चलते जाए। इस बार याक भी हमारे काफिले में शामिल थे। ये मंजर बहुत ही दिलकश था। हमने कभी सोचा भी ना था कि हम याक पर भी सवारी करेंगे। सर किधर, आज आपने सवारी बदल ली? हाँ नज़ीर, क्या करें? क्यों? बस ये अच्छा है ना। क्या चाहिए इसमें? ये अच्छा है, आराम से जाता है, परेशानी नहीं करता। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के सफर के बाद हम थोड़ी देर के लिए रास्ते में घरेल गांव में रुके। यहाँ पर एक खातून चरखे पर मवेशियों के बालों से धागा बनाने में मसरूफ थी।
जबकि करीब खड़े कुछ लोग इन धागों की मदद से रस्सी बना रहे थे। ये सब देखने के बाद हमें एक मर्तबा फिर पत्थरों का जमाना याद आ गया। हो अफगानिस्तान मजदूरी नहीं हो देखो क्या हाल है भाई। हम थोड़ी देर बाद अपनी अगली मंजिल लश्कर गाज की जानिब रवाना हो गए। वैसे तो वादी बरोगल में कुदरती झीलों की तादाद काफी है, लेकिन ज्यादातर झीलें इस वक्त जमी हुई हैं। जून और अगस्त के महीनों में इन झीलों की खूबसूरती देखने के काबिल होती है। इस बुलंद तरीन मकाम पर ब्लैक टेल्ड गॉडवार नामी ये परिंदा भी देखने को मिला, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ मतलब बहुत सारे मतलब जो वाइल्ड लाइफ से ब्राउन बियर है, स्नो लेपर्ड्स है, ये मतलब कुछ नायाब जानवर है जो यहाँ मतलब सिर्फ दुनिया के इस कोने में रहते हैं। इसी रास्ते पर पहली दफा हमने याक के रेवड़ भी देखे। इससे पहले हमने इतनी तादाद में याक नहीं देखे। घरेल गांव से तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद हम लश्कर गाज पहुंचे, जो कि वादी बरोगल का आखिरी गांव है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस गांव का नाम लश्कर गाज है और ये वादी बरोगल का सबसे आखिरी गांव है। इसके आगे कोई गांव नहीं है, ना कोई आबादी है। सिर्फ वहाँ पे है कुछ आबादी, लेकिन वो ये लोग जब जून जुलाई में माल मवेशियों को आगे ले जाते हैं तो वहाँ पे रहते हैं। इस गांव की सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 11,950 फुट है और पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये बहुत मशहूर जगह है। अभी हम यहाँ तक आ गए, आगे आप देख रहे हैं कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो हम जाके आगे देख लेंगे कि आया हम और आगे जा सकते हैं या नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे घोड़ों पे हम और आगे जा सकते हैं। अगली सुबह हमने लश्कर गाज के लोगों के साथ एक मैदान का रुख किया, जहां ये लोग अक्सर व बेशतर पोलो खेलते हैं। हमारे लिए ये बात बाइसे हैरत है कि हमने पहली बार पोलो याक पर खेलते देखा। घोड़ों पर तो पोलो खेलते सबने देखा है, लेकिन याक पर पोलो, ये बात हमारे लिए बिल्कुल नई है। बड़ी बात तो यह है कि ये 5 महीने बर्फ में रहने के बाद जब जो ही स्नो मेल्ट हो जाता है और ये इलाका क्लियर हो जाता है, तो ये अपना शूल कर लेते हैं। तो ये खुशियां मना रहे हैं कि बस जैसे हमारा जो ये सख्त तरीन सीज़न था वो ख़त्म हो गया और अब जो है बहार शुरू हो गया। ये इस तरह ये लोग शूल मनाते हैं। अब हमारी अगली मंजिल सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फुट पर वाक़े करमबोर झील थी, लेकिन ज्यादा बर्फ होने की वजह से हमारे लिए आगे जाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने अपना सफर यहीं पर खत्म करने का फैसला किया।